हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं अनबाउंडेड नैपसैक। तो अगर आपको याद होगा तो पिछली बार हमने 0 1 नैपसैक किया था। तो ये कुछ उसी तरह का सवाल है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हमने उठा लिया और यहाँ डाल दिया। तो सेम क्या दे रखा है। तो हमारे पास 5 आइटम है, 5 आइटम है और उनके वेट्स और उनकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो वेट हमारे पास हो गया 2 5 1 3 एंड 4। ये समझिए कोई आइटम है, जैसे टमाटर हो गया या आलू हो गया। ये 2 किलो का 2 किलो का ये वेट है और इसका वैल्यू दे रखा है 15 14 10 45 और 30। तो ये वेट है उस आइटम की और उनकी वैल्यूज है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमारे पास एक थैला है, ये हमारा बैग हो गया और इसकी कैपेसिटी दे रखी है कि इस बैग में 7 किलो से ज़्यादा नहीं आ पाएगा। इसकी जो कैपेसिटी है 7 किलो का है। ठीक है, तो हमें इन आइटम को डालना है। इनमें से हम कोई भी आइटम डाल सकते हैं, ये आइटम डाल सकते हैं, इन दोनों को डाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है, ये जो थैला है हमारा, ये फटे नहीं। और इसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट करनी है। मैक्सिमम वैल्यू इन सामान को डालकर क्रिएट करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे देखिएगा। तो 0 1 और अनबाउंडेड में क्या अंतर है। जो हमने पिछली बार किया था 0 1, और इस जो ये सवाल है अनबाउंडेड, इसमें डिफरेंस क्या था। तो उसमें जो था 0 1 में हम इस आइटम को या तो ले सकते थे या नहीं, और ले सकते थे तो सिर्फ एक बार। इस आइटम को एक बार से ज़्यादा नहीं, मतलब कि डुप्लीकेसी नहीं थी पिछली बार में। पर इसमें क्या है, जैसे ये जो आइटम है, इसे हम जितनी चाहे उतनी बार ले सकते हैं। इसे हम 5 बार भी ले सकते हैं और 7 बार भी ले सकते हैं। ठीक है, जब तक हमारा बैकअप कैपेसिटी 7 है तब तक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें मतलब क्या हुआ, इसमें डुप्लीकेसी अलाउ होगी। मतलब इस आइटम को हम 5 बार भी ले लो, अगर 7 बार लेते हैं जैसे कि, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 70। ठीक है, पर उसमें हम क्या, इस आइटम को बस एक बार ले सकते थे। डिफरेंस समझ गया। तो ये जो है कुछ ऐसा है। अगर आपको याद हो, हमने टारगेट सबसेट किया था और एक पॉइंट चेंज परमुटेशन। और ये दोनों सवाल आपको याद हो तो इसमें क्या डुप्लीकेसी नहीं थी, और डुप्लीकेसी नहीं थी तो इसमें 2D एरे बना था। और ये जो सवाल था पॉइंट चेंज परमुटेशन, इसमें डुप्लीकेसी अलाउ थी, तो इसमें हमारा 1D एरे बना था। तो आपको क्लियर हो रहा है कि स्टोरेज हमारा क्या होगा इसमें, क्योंकि इसमें डुप्लीकेसी अलाउ है। तो सेम उसी तरह टारगेट सबसेट और जो पॉइंट चेंज परमुटेशन था, उसी तरह ये नैपसैक 0 1 नैपसैक और अनबाउंडेड नैपसैक है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये दोनों सवाल को एक बार ध्यान से पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा डिफरेंस क्या है। और हम डुप्लीकेसी जब अलाउ होती है तो हम 1D एरे क्यों लेते हैं, 2D क्यों नहीं लेते। 2D हमारा कैसे डुप्लीकेसी को रोकता है, ये हम बाद में देखते हैं। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो स्टोरेज तो आपको क्लियर है कि स्टोरेज हमें क्या लेना है। ठीक है, तो हमने इधर अपना आइटम और वेट लिख दिया। ठीक है, वेट और उनकी वैल्यूज़। वेट हमारा 2 5 1 3 एंड 4, और उनकी वैल्यूज थी 15 14 10 45 और 30। ओके, तो इधर हमारी कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी थी हमारी 7। ठीक है, इतना क्लियर। तो डीपी का सवाल में बताया था मैंने, 3 स्टेज होती है, एक तो स्टोरेज एंड उसकी मीनिंग। ठीक है, फर्स्ट वन, एंड द सेकेंड वन इज, ये दूसरी क्या थी, दूसरी थी हमारी डायरेक्शन, कि छोटा प्रॉब्लम किधर है और बड़ा प्रॉब्लम किधर है। हम छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, मतलब ट्रैवल करते जाएंगे एंड उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ट्रैवल करते जाएंगे छोटे छोटे प्रॉब्लम को, तो हमारा बड़ा बड़ा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आइए फिर बनाते हैं अपना डीपी। तो जो डीपी है, आपको तो बता दिया डुप्लीकेसी अगर अलावा है, तो जो हमारा डीपी है वो 1D बनेगा। तो आइए देखते हैं, ये हमारा 1D का बन गया। चलिए हम इसमें वैल्यू भी लिखते जाएंगे साथ में। तो ये इसकी जो साइज़ है वो कितनी होगी, हमारी कैपेसिटी है 7, तो इसकी साइज हो जाएगी 8 की, मतलब एक ज़्यादा। तो हमने बना दी 6 7 और 8 की। ठीक है, वो बची हुई मैंने रब कर देता हूँ 9। 9 इंडेक्स कर देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये क्या है, ये हमारी डीपी है 1D की। ठीक है, और इंडेक्स पर हम वैल्यू क्या पुट करा रहे हैं, जैसे ये है, तो डीपी ऑफ 5 पर होगा क्या, ये बताइए। डीपी ऑफ 5 पर क्या होगा, इस पर जो है हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। इस पर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी
हमारी ये कैपेसिटी अगर 5 है तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो हमारा इस इंडेक्स पर आएगा। तो मीनिंग क्लियर है आपको? ठीक है, आई होप मीनिंग आपको क्लियर हो ना। अब हम क्या करते हैं, ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं। तो आइए ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर बैग की कैपेसिटी 0 है, मतलब 0 kg का बैग थैला है, तो उसमें तो कोई वेट आएगा नहीं, तो सिंपली हम 0 लिख दिए। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हमारी कैपेसिटी, ये हमारा कैपेसिटी है, ठीक है, बैग की कैपेसिटी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं 1 की। अगर हमारा बैग की कैपेसिटी 1 एक है, तो क्या इनमें से कोई वेट आ पाएगा? आ पाएगा, ये रहा, ये 1 kg का वेट हो गया, इसमें ये कोई सामान है 1 kg का, तो ये तो आ जाएगा। तो इसमें हम स्टोर क्या कराते हैं, वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, जो जो सामान हम कंपेयर कराएंगे और हम डालेंगे उसमें उसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो इधर से भी एक ही सामान है 1 kg का, और यही आ पाएगा इसमें तो थैले में, तो हमने सीधा इसका वैल्यू ये 8 डाल दिया, इसकी 10, इसका जो वैल्यू था 10। ठीक है, और ये जो मिला हमें कहाँ, 1 10 का सामान डाला इसमें। ठीक है, ये वाला सामान डाला ना, ये हमने लिख दिया। अब हम बात करते हैं 2 kg की। 2 किलो का हमारे पास कैपेसिटी, ये जो बैग है अब इसकी कैपेसिटी है 2 किलो। इसमें कौन कौन सा आइटम हो सकता है, अपन ये भी डाल सकते हैं, ये भी डाल सकते हैं, इसे चाहे तो 2 बार भी डाल सकते हैं, ऐसा है ना जो मैंने बताया था। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे पास 2 की कैपेसिटी है, हम पहले गए, हमने 1 kg का यूज किया, ये वाला आइटम यूज किया सबसे पहले 1 kg का, अब उसकी वैल्यू जो थी 10। तो क्या होगा, यहाँ पर हम जब पहुँचे तो अब हमारे पास बचा कितना, रिमेनिंग एक 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 कैपेसिटी बचा 1 kg का। 1 kg के कैपेसिटी में हमने निकाल लिया है अपना मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अगर 1 किलो का कैपेसिटी बचा है तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू 10 आ जाएगी। तो हमने कहा 1 10 ये मैक्सिमम, और प्लस ये 110, टोटल हो गया हमारे पास 20। अब एक और रास्ता था, हमारे पास एक और रास्ता था। अगर हम इस रास्ते से गए, 1 किलो का बैग डाला, हम पहुंच गए यहाँ, यहाँ हमें 10 मिल गया, टोटल हो गया हमारे पास 20। अब दूसरा रास्ता ये था, अगर हम इस आइटम को चूज करते हैं तो क्या होगा, इस आइटम को अगर हम चूज किए तो हम पहुंच गए यहाँ, तो हमने इसको चूज किया तो वैल्यू क्या हो जाएगी 15। ठीक है, ये 2 15, वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 15। और अगर हमारे पास कैपेसिटी 0 बची तो वैल्यू क्या मिलेगी, मैक्सिमम 0, तो प्लस 0 क्या हो जाएगा, 15 ही होगा। ठीक है, तो दोनों में हम कंपेयर कराएंगे, हम वैल्यू निकालेंगे और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमें, तो दोनों में मैक्सिमम वैल्यू क्या है 20, तो हमने फिल किया 20। ठीक है, इतना समझ में आया? नहीं आएगा तो चलिए आगे समझ में आ जाएगा। वैसे भी डीपी की जो प्रॉब्लम होती है जल्दी समझ में नहीं आती स्टार्टिंग में, आपको यहाँ आने स्टार्ट हो जाएगी अब। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, हम क्या कर रहे हैं, बैग की कैपेसिटी हमारे पास 3। ठीक है, 3 कैपेसिटी है, तो हम आइटम कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं, या तो 1 kg का आइटम, या 2 kg का आइटम, या 3 kg का आइटम। यही 3 आइटम रख सकते हैं अपने बैग में। क्या 5 किलो का आइटम इस थैले में आएगा? नहीं आएगा। और 5 किलो का आइटम रखेंगे तो ये तो फट जाएगा, तो बैग तो फटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम ना 5 किलो का आइटम ले सकते हैं ना 4 किलो का। तो अभी हमारे पास 3 चॉइस है, या तो 1 किलो का उठा लो, या 2 किलो का, या 3 किलो का। तो सबसे पहले हमने 1 किलो का सामान उठाया। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या थी 10, 1 10, और हम आ गए 2 पर, और 2 पर हमें क्या मिला 20। ठीक है, अब ध्यान देखते जाइएगा, सबसे पहले हमने 1 किलो का बैग उठाया, 2 पर हम आ गए, 2 पर हमें पड़ा था 20 उसकी वैल्यू, प्लस इसकी क्या वैल्यू थी, इसकी वैल्यू 10 थी, तो टोटल हो गए, टोटल वैल्यू क्या होगी हमारी 30। नाउ सेकेंड देखिएगा, सेकेंड में अगर हमने 2 किलो का वेट चूज किया, 2 किलो का वेट चूज किया, तो हम आ जाएंगे कितना, अब हमारे पास कैपेसिटी कितनी बचेगी, एक एक कैपेसिटी बची, और एक कैपेसिटी में मैक्सिमम क्या आएगा 10, प्लस हमने 2 किलो का जो बैग यूज किया था उसकी वैल्यू क्या थी 15, टोटल हो गए 25। देन अगर हम 3 kg का बैग यूज करते हैं, अगर इसको यूज करते हैं, ठीक है, तो हम आ जाएंगे यहाँ 0 पर, तो 0 कैपेसिटी में तो हमें वैल्यू मिलेंगे 0, प्लस इस 3 किलो की वैल्यू क्या थी 45, 3 kg की वैल्यू थी 45, तो टोटल हमारे पास वैल्यू आ गई 45, टोटल वैल्यू। तो इन तीनों में मैक्सिमम क्या है, ये मैक्सिमम है, तो हमने लिख दिया 45। अब ये मिला कैसे था, हम यहाँ गए थे तो मिला था, हमने 3 किलो का सामान डाला अपने थैले में, और हम अब हमारे पास 0 कैपेसिटी बची, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू थी 0। तो
ये हमारा पाथ हो गया। ठीक है, पाथ भी लिख देता हूँ आपको और क्लियर समझ में आएगा ना। आगे देखिएगा, ना क्लियर हो तो आगे देखिएगा। ठीक है, इसे भी रख कर देता हूँ, फिर हम जंप कराएंगे इस पर। हाँ, तो अब हम आ गए कहाँ, बैग की कैपेसिटी है 4। ठीक है, इसे भी हटा दो और यहाँ लिख दो बैग की कैपेसिटी है 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब कौन कौन से आइटम आ जाएंगे, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी, ये 4 आइटम आ जाएंगे। बट स्टिल अभी भी ये 5 किलो का सामान नहीं आ पाएगा, क्योंकि बैग की कैपेसिटी 4 है। तो इतना तो समझ गया कि कैपेसिटी जो है, अगर वेट वेट जो है अगर ज़्यादा है अपने कैपेसिटी से तो वो नहीं आ पाएगा। तो वेट हमारे साथ छोटा होना चाहिए, अगर आइटम का वेट छोटा है तभी हम उस आइटम को अपने थैले में डाल पाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ना अब हम बात करते हैं, अब बैग की कैपेसिटी क्या है, जो बैग की कैपेसिटी है वो है हमारे पास 4। 4 कैपेसिटी है, तो हमने सबसे पहले इस आइटम को यूज किया, चलो 110 को यूज किया, उसकी वैल्यू तो ऐड करानी है। 110 को यूज किया हमने, हम आ गए 3 पर। अब हमारे बैग की कैपेसिटी बची 3 पर, और हमने निकाल लिया है कि अगर बैग की कैपेसिटी 3 है तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू 45 आता है। और कैसे, ये यूज करके रास्ता भी पता है और मैक्सिमम वैल्यू क्या आता है 45, तो हमने लिख दिया 55, तो टोटल हो गया 55। ठीक है, देन हम आ गए अब 2 पर। ठीक है, हमने ये सेकेंड वाला आइटम चूज किया, इसकी वैल्यू क्या थी 15, तो इसका वैल्यू तो ऐड होगा प्लस बचे हुए कैपेसिटी की मैक्सिमम वैल्यू, तो हम आ गए 2 पर, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी 20, तो हमने लिख दिया 20, टोटल हो गया 35। देन हमने यूज किया सेम उसी तरह 345 का, तो हम 345 का यूज करेंगे, 3 kg का सामान यूज करेंगे। तो अब हमारे पास बैग की कैपेसिटी बची एक, और एक में मैक्सिमम 10 रुपये का सामान आ पाएगा। ठीक है, मतलब ये, तो हमने क्या किया, 45 प्लस 10, 55। ये देखिएगा ये रिपीट हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये परमुटेशन है, ये इसका परमुटेशन है। तो हमें तो वैल्यू से मतलब, इससे परमुटेशन तो निकालना नहीं है। ठीक है, हम बस वैल्यू देखेंगे, वैल्यू मैक्स क्या आ रहा है। फिर हम 4 का भी यूज़ करके देख सकते हैं, 4 30 का यूज़ करेंगे तो 30 प्लस हम आ जाएंगे 0 पर, और 0 पर था 0, तो हो जाएगा 30। तो मैक्सिमम वैल्यू जैसे मिल गया क्या, 55। रास्ता क्या था, ये वाला आइटम उठाया बैग में डाला तो हमें मिला 55। हमने बोला एक 10 का हम बैग में डाला और हम पहुंच गए यहाँ, और यहाँ पर क्या पड़ा था 345। ठीक है, तो टोटल मैक्स आ गया 55 ना। अब देखिएगा, मैं रेट कर देता हूँ। अब बात करते हैं किसकी, 5 की। अब बैग की कैपेसिटी 5 है, तब हम पाँचों आइटम यूज कर पाएंगे। अब जो है, अब हम सारे आइटम को यूज कर सकते हैं। तो एक से स्टार्ट करते हैं, देन सारा आइटम यूज करते जाएंगे। ठीक है, एक 10 का यूज करें, फिर दो, 15 का यूज करेंगे, फिर 3 45 का, देन 4 30 का, देन 5 14। इसे मैं सही रहने दूंगा, क्योंकि सब में तो सेम ही होगा, और सब में इनकी वैल्यू तो ऐड करेंगे। जब इनको बैग में डालेंगे तो इनकी वैल्यू भी तो ऐड करते जाएंगे साथ में। बैग में डाला और बस इनकी वैल्यू ऐड करा दो, तो हमने कहा इसकी वैल्यू ऐड करा दो। बैग में जब डालते तो हमने ऐड करा दिया। ठीक है, और ऐड क्या कराना है, जो हमारा रिमेनिंग कैपेसिटी बचेगा उसकी वैल्यू अब इसमें ऐड कराते जाना है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, 5 पर थे, इसे मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जंप कैसे करते हैं। तो 5 पर थे, सबसे पहले ने 1 kg का आइटम अपने बैग में डाला, बचा 4 kg। 4 kg में मैक्सिमम हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 55। 4 kg में मैक्सिमम वैल्यू आई 55, तो हो गया टोटल 65। ठीक है, 9 5 से हम 3 पर गए, 2 किलो का आइटम यूज किया। ठीक है, 2 kg का आइटम यूज किया, 2 15 को। हम अब बची बैग की कैपेसिटी 3, और 3 की कैपेसिटी में मैक्सिमम आ जाएंगे 45। देखा 45, टोटल हो गया 60 ना। अगर 3 kg का यूज किया तो हम आगे 2 पर, 3 kg का सामान यूज किया, तो अब कैपेसिटी बची बैग की 2, और 2 में मैक्सिमम आ जाएंगे 20 वैल्यू, तो ये हो जाएगी 65। देन से हम 4 का यूज किया तो हम आगे 1 पर, हमने ऐड कर दिया 10, क्योंकि 1 पर 1 कैपेसिटी बची तो मैक्सिमम 10 ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू तो 40 हो गए। देन 0 पर अगर आ जाए, 5 किलो का सामान यूज किया, हम आ गए 0 पर, 5 की वैल्यू थी 14 प्लस 0, डेट इज 40। अब इनमें मैक्सिमम ढूंढना है आपको, जो मैक्सिमम होगा वही हमारा
उसी को हम अपने डीपी में डालेंगे। तो मैक्सिमम है 65, इसे डाल दो 65, ये डल गया। सबका निकाल के हम फिर कंपेयर करेंगे, उसके बाद उसका मैक्सिमम वैल्यू उसमें डाल देंगे। ठीक है, कंपेयर कर करके हम डालते जाएंगे, तो मैक्सिमम जो होगा वो डल गया। और दो रास्ते हैं, इससे भी जा सकते हैं, इससे भी। तो ये परमुटेशन है एक दूसरे का, हमें मतलब बस अपने वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू बस चाहिए, तो इससे मतलब है नहीं। तो रास्ता क्या हो जाएगा, 1 किलो का सामान उठाया, हम आ गए थे 14 पर, 4 पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 10, ठीक है, और इसकी क्या थी, 3 45। ठीक है, क्लियर है ना। अब बात करते हैं इसकी। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हाँ, अब हम बात करते हैं आगे की। यहाँ पर अपना ये भी ऐड हो जाएगा ना, 1 10, ये भी तो डाला। ठीक है, अब बात करते हैं 6 की। सेम उसी तरह, वैसे मिटाना तो नहीं चाहिए था, कोई बात नहीं, दोबारा हम लिख लेते हैं। 2 15, 3 45, ठीक है, 4 30 और 5 14। हम बारी बारी से हर एक सामान को यूज करेंगे और ऐड कराते जाएंगे। ठीक है, तो यहीं से आप देख लीजिएगा, यहीं से आप देख लीजिएगा, एक के जी का सामान का वैल्यू कितनी थी, 10। तो इसे हम पहले इरेज कर देते हैं। ओके, देन यहाँ देखिए, अब हम क्या करते हैं, 6 पर आ गए। हमारे बैग की कैपेसिटी कितनी है, 6। तो हमने सबसे पहले 1 के जी का सामान उठाया, उसकी वैल्यू डाल दिए। हमने 1 के जी का उठाया, अब हमने देखा बचे हुए कैपेसिटी की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू 65, हमने 65 ऐड करा दिया बस, ये हो गया 75। देन सेम उसी तरह 2 की जगह उठाएंगे, हम आ जाएंगे 4 पर, 4 पर क्या था, 55। देन उसी तरह ये ऐसे बढ़ता जाएगा, फिर हम आ जाएंगे 3 पर, देन 2 पर, देन 1 पर। अगर 5 किलो का यूज किए, 6 किलो का कैपेसिटी था, तो अभी भी 1 किलो तो बचा है हमारे पास कैपेसिटी, तो 1 किलो हमने ये आइटम डाल दिया, इसकी वैल्यू थी 10। सेम उसी तरह हम ऐड कराते जाएंगे, बस 45, देन 20, देन 10। ये क्या हो जाएगा हमारा 70, ये हो जाएगा हमारा 90, ये हो जाएगा 50 एंड ये हो जाएगा क्या 20। तो इनमें मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम ये वाला है, 345 का यूज कर लो तो हमें मिल जाएगा मैक्सिमम। तो हमने मैक्सिमम हो गया 90, और कैसे मिला, हमने 3 के जी का यूज किया, हम पहुंच गए थे यहाँ। और यहाँ क्या रास्ता था, 345, मतलब 345 हमने यूज किया गया था 3 किलो का बैग। ठीक है, आगे देखिए, तो इसे मैं मिटा देता हूँ सेम। ओके, यहाँ देखिए, अब हमारे पास है कैपेसिटी बैग की 7, 7 की कैपेसिटी है। हम अगर 1 के जी का यूज करेंगे, हम 1 किलो का बैग यूज करेंगे सबसे पहले। ठीक है, 1 किलो का बैग यूज किए, हम आ गए यहाँ। अब बची 6 की कैपेसिटी, 6 की कैपेसिटी में मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 90, 90, टोटल आ जाएगा 100। सेम उसी तरह 2 किलो का यूज करके हम आ जाएंगे 5 पर, 5 पर मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, 65। तो हम ये हो जाएगी टोटल कितने, 80। सेम उसी तरह 3 के जी का सामान यूज करेंगे, ये वाला आइटम उठाएंगे। ठीक है, 345, फिर हम आ गए 4 पर, 4 पर थी मैक्सिमम 55, 55, फिर ये भी हो जाएगा 100। तो ये भी आंसर है, ये भी, दोनों आंसर है। तो हमें तो वैल्यू से मतलब है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो 100 ही है अभी तक। अब ये देखिए 430, ठीक है, तो 4 के जी का यूज करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 3 की कैपेसिटी, 3 की कैपेसिटी में मैक्सिमम वैल्यू पड़ा है 45, तीन ही हो जाएगा कितना, 75। 5 का अगर यूज किए, 5 किलो का वेट, 5 किलो का सामान ये वाला, तो हम आ गए 2 पर, कैपेसिटी बची 2, और 2 में मैक्सिमम मिल रहा है वैल्यू 20, तो ये हो जाएगा हमारा 30। अब इनमें आंसर तो निकाल दिया हमने, हमने अपना आंसर तो निकाल दिया कि ये वैल्यू मिल रहा है हमें। और हम ये देखेंगे कौन सा आइटम डलाने में ज़्यादा फायदा है। हमने कहा इसे डला दो तो तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। क्या है मैक्सिमम वैल्यू, 100। और मिला कैसे, हम यहाँ आ गए, मतलब कि ये आइटम था 110, और ये जो इनका आइटम था 345 और 340। तो इस रास्ते से हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब ये भी ले सकते हैं, दोनों सेम ही है। तो आई होप आपको सवाल क्लियर हो गया हो, करके आ रहे हैं हम। ठीक है, हर एक इंडेक्स पर जाके उसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं और उसको डाल देते हैं। क्या करते हैं, बचे हुए जो कैपेसिटी होती है उनका, ये हमारा इंडेक्स है। ठीक है, कैपेसिटी जो है, ये जो कैपेसिटी है,
ये हमारा इंडेक्स है डीपी का, ठीक है। और इस पर पड़ा हुआ है हमारा मैक्सिमम वैल्यू, मतलब डीपी ऑफ कैपेसिटी पर हमारा पड़ा हुआ है वैल्यूज़। ओके, तो इससे हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऐसे करते जाएंगे। चलिए फिर कोड करते हैं। तो इससे पहले बड़ा कर ले। तो मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था, एक डीपी बनाएंगे हम। डीपी कौन सी, 1D डीपी, ठीक है। इसका साइज क्या होगा, इसका साइज क्या होगा, कैपेसिटी प्लस 1 बताया था। ब्रैकेट में लिख लेते हैं कैपेसिटी प्लस 1। ओके, तो ये हमारा डीपी बन गया। अब हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे। तो एक लूप चलाया और इसका नाम दे दिया बैक की कैपेसिटी, बैक सी नाम दे दिया, ठीक है। तो बैक की कैपेसिटी इन रेंज क्या हो जाएगा, कहाँ तक चलाना है, कैपेसिटी प्लस 1 तक, ठीक है। अब हमें वैल्यू और वेट चाहिए, अपने आइटम की वैल्यू और वेट चाहिए ना, तो उसके लिए एक लूप चला देते हैं फोर, इसमें लिख देते हैं डब्लू लिख देते हैं, ठीक है, या जे लिख देते हैं। ओके, जे इन रेंज क्या हो जाएगा, इन रेंज ये आइटम तक चलेगा हमारा, एन तक, क्लियर ना। कंडीशन क्या क्या हो जाएगी, कंडीशन क्या होगी हमारी, ये देखिएगा। पहले तो हम वैल्यू को ऐड कब करा सकते हैं, मतलब इस आइटम को ले कब सकते हैं, और कैपेसिटी हमारे पास 2 है, तो 2 से ज़्यादा की तो आइटम ले नहीं सकते। तो जो आइटम की जो वेट है वो कैपेसिटी से कम होगा, तभी हम आइटम को ले पाएंगे, ठीक है। तो हमने कहा अगर अगर आइटम का जो वेट है, तो वेट कैसे निकलेगा आइटम का, डब्ल्यू टी जे से हमारा आइटम का वेट निकला। अगर ये छोटा है हमारे कैपेसिटी से, कैपेसिटी क्या है, बैक की कैपेसिटी से, तो अगर बैक के कैपेसिटी से ये छोटा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आइटम को ले लेते हैं, ठीक है। तो हम अपने डीपी में ऐड करा देंगे डीपी और पहले तो हम रिमेनिंग कैपेसिटी निकालेंगे, ठीक है। तो रिमेनिंग कैपेसिटी क्या बचेगी हमारी, रिमेनिंग कैपेसिटी क्या बचेगी, यहाँ देखिएगा। अगर हम जैसे 3 का आइटम यूज़ करते हैं और मान के चलिए 4 पर है, ठीक है, 4 पर है और 5 पर है, 3 का आइटम यूज़ करेंगे, तो रिमेनिंग कैपेसिटी क्या बचेगी, 2, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने माइनस कर दिया जो हमारा कैपेसिटी था, कैपेसिटी क्या था, बैक सी इसमें से घटा दिया इसका वेट, वेट अगर घटा देंगे, वेट ऑफ जे। ओके, तो हमें क्या मिल जाएगा, रिमेनिंग कैपेसिटी। अब हमें रिमेनिंग वैल्यू चाहिए, रिमेनिंग वैल्यू भी तो चाहिए, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, वो हमारा होगा डीपी ऑफ रिमेनिंग कैपेसिटी पर, रिमेनिंग कैपेसिटी पर वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि ये तो इंडेक्स है हमारा कैपेसिटी, तो इसी पर हमें वैल्यू मिल रहा है। अब टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तो रिमेनिंग वैल्यू, तो रिमेनिंग वैल्यू प्लस जो हम वेट को अपने थैले में डालने उसका भी तो वैल्यू चाहिए, वैल्यू ऑफ जे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ एक वेरिएबल बनाते हैं और इसमें हम अपना आंसर स्टोर करेंगे, ठीक है। तो एम्बिशन नाम से मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए, तो इनिशियली ये 0 है, ठीक है ना। अब देखिएगा, अगर अगर हमारा टोटल वैल्यू बड़ा है हमारे मैक्सिमम वैल्यू से, तो हम क्या करेंगे, इसे अपडेट कर देंगे, तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा टोटल वैल्यू, ठीक है ना। हम लूप से बाहर आएंगे और क्या करना है, हमें रिटर्न कराना है, ठीक है। तो हम रिटर्न कर देंगे क्या, कर देंगे डीपी ऑफ कैप, ठीक है, सॉरी कैप। चलिए इसे रन करा के देखते हैं क्या आता है हमारा आंसर। ओ, सब प्रॉब्लम है, देखे हमने क्या गड़बड़ की, हमारा जो ये था इसे 1 से स्टार्ट होना था, ठीक है, कि 0 पर तो 0 है ही, ठीक है। इसे 1 से स्टार्ट करते हैं, इसे 0 से स्टार्ट करते हैं। चलिए अब रन करके देखते हैं। तो अब आ जाएगा, स्टिल लॉन्ग है, क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम, देखे ज़रा। अच्छा, हमने इसे अपने डीपी में ऐड भी तो नहीं कराया अभी, इसको जो हमारा एमबी था उसको डीपी में ऐड भी तो कराना है।
तो डी पी ऑफ बैक्सी क्या हो जाएगा, डी पी ऑफ बैक्सी हो जाएगा हमारा बैकअप सिटी क्या, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब रन कराते देखते हैं, ऐसे अपडेट हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा हम क्या कर रहे हैं। सबमिट भी हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।